हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम लोग एनालॉजी का टाइप 1 कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है क्लोज ओपन। तो जिस प्रकार क्लोज ओपन से रिलेटेड है उसी प्रकार कट किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो क्लोज ओपन क्या रिलेशनशिप बन रहा है ऑपोजिट का, तो कट और अटैच। कट और अटैच का रिलेशनशिप बन जाएगा ऑपोजिट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा है टॉक और चैट। तो टॉक और चैट में आपका क्या कॉमन है? बात करना और चैट करना दोनों आपका सेम है, हल्का फुल्का सेम है। कन्वर्सेशन सिनोनिम्स बोल सकते हैं। तो वैसे ही पोर, पोर मतलब ढालना, कोई चीज को किसी में ढालना। और डिस्पेंस जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, उसका मतलब भी सेम होता है। तो पोर का आपका क्या हो जाएगा? डिस्पेंस। जैसा आपने सुना होगा डिस्पेंसर, तो वो क्या रहता है? कुछ निकल रहा है उसमें या फिर हम लोग कुछ डाल रहे हैं उसमें। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है मेघालय। मेघालय आपका शिलोंग। तो मेघालय शिलोंग से किस प्रकार रिलेटेड है? तो आपको बता दे, मेघालय का कैपिटल हो जाएगा शिलोंग। मेघालय का कैपिटल क्या हो जाएगा? शिलोंग। इस प्रकार बिहार का कैपिटल क्या हो जाएगा? पटना। और पटना आपको किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्राई। क्राई और सॉप दोनों आपका सिनोनिम्स है। तो यहां पर आपका लाफ का क्या हो जाएगा? लाफ मतलब हंसना, और चक्कल दोनों मतलब सेम है। तो लाफ और चक्कल आपका यहां पर हो जाएगा पेयर। ऑप्शन नंबर डी। तो रेलवे कभी कभार आपका जीके के रिलेटेड एनालॉजी दे देगा, उसके बाद आपका इंग्लिश वर्ड सिनोनिम्स के रिलेटेड दे देगा। वो कुछ भी कर सकता है, जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नाइफ और बर्चर और सीजर के साथ क्या जाएगा। तो नाइफ और बर्चर में आपका क्या रिलेशनशिप है? पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को क्रैक करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकंड में इजीली कर सकते हैं। तो नाइफ और बर्चर, बर्चर मस कसाई। कसाई क्या यूज करता है? नाइफ, अपने काम के लिए, काटने के लिए। इसी प्रकार सीजर को कौन यूज करता है? तो सीजर को यूज करता है आपका हेयर ड्रेसर, यानी कि सलून में जो हेयर बनाता है वो सीजर यूज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेयर ड्रेसर। नेक्स्ट आपका है कैप्टन सोल्जर। ठीक है, तो कैप्टन के अंदर में आपका क्या आ जाता है? सोल्जर आ जाता है। इसी प्रकार एम्प्लॉयर के अंदर में आपका क्या आ जाएगा? एम्प्लॉई आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको रिलेट करने आना चाहिए, जो भी आपका पहला पार्ट दिया उससे आपको रिलेट करना है। नेक्स्ट है स्टैग्नेंट और फ्लो। तो फ्लो और स्टैग्नेंट या स्टैग्नेंट एंड फ्लो में क्या रिलेशनशिप बनता है? स्टैग्नेंट मतलब कोई चीज रुक जाता है, तो उसको हम लोग, वाटर जब रुक जाता है कहीं एक जगह तो स्टैग्नेंट हम लोग बोलते हैं। और फ्लो करता है, तो दोनों क्या ऑपोजिट मीनिंग का वर्ड है। इसी प्रकार क्लैरिटी, क्लैरिटी और इसका ऑपोजिट मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो डिल्यूजन। डिल्यूजन आपका क्लैरिटी का ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा। क्लैरिटी मतलब एकदम साफ आपको दिख रहा है कि कौन गलती किया है या नहीं किया। और डिल्यूजन में बस आपको क्लियर नहीं है कि कौन किया है कि नहीं। ये एक एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है ईट का एट दिया गया है, यानी कि तो यहां पर आपका ईट और एट, ईट आपका प्रेजेंट टेंस का है और एट आपका क्या पास्ट टेंस में यूज होता है। इसी प्रकार बाय का क्या हो जाएगा? तो बाय का हो जाएगा बाउट। थोड़ा सा भी आपको पता होगा तो बाउट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रेस और ट्रैक। तो रेस और ट्रैक में पहले हम लोग रिलेशनशिप खोजते हैं, क्या रिलेशनशिप है? तो रेस जो भी करवाया जाता है वो ट्रैक में करवाया जाता है। तो इसी प्रकार बॉक्सिंग को हम लोग कहाँ पर करवाते हैं? तो बॉक्सिंग को हम लोग करवाते हैं रिंग में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटेन, क्लाउड और डेजर्ट से क्या रिलेट होगा। तो माउंटेन और क्लाउड में आपका क्या रिलेशनशिप है ये आपको पहले जानना होगा। माउंटेन में हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को क्या दिखेगा? क्लाउड ही क्लाउड दिखेगा, क्योंकि माउंटेन इतना हाई रहता है कि
चारों तरफ क्लाउड से घिरा रहता है। इसी प्रकार डेजर्ट में हम लोग जाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, सैंड, चारों तरफ सैंड से ही घिरा रहेगा। बस ये यहाँ का रिलेशनशिप बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस इज रिलेटेड टू हीट। तो यहाँ पर आपका एक सेंटेंस दिया गया है, मिस मतलब कोई चीज चूक जाना, हीट मतलब उसको हिट करना, मीन्स आपका निशाना सही है। तो मिस और हिट क्या है, दोनों आपका ऑपोजिट है। इसी प्रकार एक सेकेंड, इसी प्रकार लेट, लेट इज रिलेटेड टू, तो लेट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लेट का ऑपोजिट हो जाएगा अर्ली। कोई चीज हम लोग लेट हो जाते हैं और उसका ऑपोजिट क्या है, अर्ली, मीन्स टाइम से पहले पहुंचना। नेक्स्ट है चूज, चूज द एब्सेंट वर्ड। तो सेम है लायन और प्राइड। तो लायन आपका प्राइड का प्रतीक है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या रिलेशनशिप बन रहा है। तो प्राइड क्या हो गया, ग्रुप ऑफ लायन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइड। ग्रुप ऑफ लायन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइड। इसी प्रकार उल्फ का क्या हो जाएगा, तो उल्फ का क्या बोलेंगे, पैक। पैक ऑफ उल्फ हम लोग जैसे बोलते हैं, ग्रुप ऑफ उल्फ को क्या बोलते हैं, पैक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, तो रेलवे आपसे जाने अनजाने में आपसे इंग्लिश भी आपका, ग्रामर भी आपका चेक कर लेता है। नेक्स्ट है ऑनर, ऑनर को नोवेलिटी से यहाँ पर रिलेट किया गया है। इसी प्रकार ह्यूमिलेट को किससे रिलेट किया जाएगा, तो ऑनर और नोवेलिटी दोनों आपका पॉजिटिव वर्ड है, किसी चीज़ को ऑनर देना और नोवेलिटी। इसी प्रकार ह्यूमिलिएट करना मीन्स किसी को नीचा दिखाना। तो नीचा दिखाना आप किससे रिलेट कर सकते हैं, सिनोनिम्स टाइप का यहाँ पर सिमिलरिटी बैठ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिसग्रेस, किसी का अपमान करना, ह्यूमिलेट करना, इसको हम लोग बोलते हैं डिसग्रेस। तो रिस्ट और शोल्डर किससे कैसे रिलेटेड है, रिस्ट आपके हैंड का सबसे स्टार्टिंग में आपका जॉइंट है रिस्ट में, ठीक है। उसके बाद आपका जॉइंट आपका शोल्डर पे है, तो दोनों इस टाइप से रिलेटेड। इसी प्रकार एंकल, एंकल आपका एडी हो गया और लास्ट आपका जॉइंट कहाँ है, हिप में है, तो हिप आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे रिसीव। तो किसी चीज को हम लोग पे करेंगे तो दूसरा पर्सन क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। तो दोनों क्या है, ऑपोजिट टाइप का वर्ड है। सपोज आप लोग दुकानदार को कुछ सामान लिया और पे किए 100 रुपीज़, तो वो क्या करेगा, रिसीव, उसका बैंक में आएगा रिसीव 100 रुपीज़। तो पे और रिसीव क्या है, ऑपोजिट वर्ड है। इसी प्रकार वाश, वाश आपका किससे रिलेटेड हो गया, वाश मतलब क्लीन करना। तो यहाँ पर क्लीन ये भी है, नीट ये भी है, ये सब। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉयल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है प्रोज, प्रोज और पोएट्री, प्रोज और पोएट्री रिलेटेड है, ठीक है। प्रोज आपका एक, पोइट्री आपका सॉन्ग टाइप का हो गया, ठीक है। प्रोज आपका उसी का रिटन टाइप का होगा। और इसी प्रकार कन्वर्सेशन और सॉन्ग, अगर किसी चीज़ को हम लोग बोल के करते हैं तो उसको प्रोज बोलते हैं, और अगर किसी को गा के मीन्स तो उसको पोइट्री के तौर पर करते हैं। इसी प्रकार कोई बात को हम लोग बोलेंगे तो कन्वर्सेशन के तरह बोलेंगे, और अगर उसको वही बात को अगर सॉन्ग या फिर कुछ टोन से हम लोग यहाँ पर करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉन्ग। तो इसी प्रकार का है दोनों में रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोज। तो प्रोज आपका जैसे रिलेटेड है किससे, पोएट्री से। इसी प्रकार कन्वर्सेशन आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा, कन्वर्सेशन आपका हो जाएगा किससे, सॉन्ग से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पीटी सीरियस। तो पीटी आपका जस्ट ऑपोजिट है सीरियस का। इसी प्रकार यल आपका किससे ऑपोजिट का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विस्पर से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका है मेंड, मेंड और पैच
में क्या रिलेशनशिप है ये पहले आपको जानना होगा। तो मेंड आपका क्या है, सिनोनिम्स है, यानी कि मिलता जुलता वर्ड है किसका, पैच का। उसी टाइप से बेंड का क्या सिनोनिम्स हो जाएगा, ट्विस्ट। ऑप्शन नंबर डी, ट्विस्ट बेंड का सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है फिशेस। तो फिशेस को हम लोग कहाँ रखते हैं, एक्वेरियम में रखते हैं। इसी प्रकार बर्ड्स को हम लोग किस में रखेंगे, बर्ड्स को हम लोग किस में रखेंगे, एवियरी में। ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है एवियरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका द कॉलोजियम और इटैली। तो कॉलोजियम आपका है ये सिचुएटेड कहाँ पर है, इटैली में है। इसी तरह पेट्रा आपका किस में, कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, जॉर्डन में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रा जॉर्डन और कॉलोजियम इटैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भरतनाट्यम और तमिलनाडु। तो यहाँ पर क्लासिकल डांस, ये आपका सिमिलरिटी बैठ रहा है। तो भरतनाट्यम क्या है, क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु है। इसी प्रकार कुचिपुड़ी किसका क्लासिकल डांस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जी हाँ, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एरर ब्लंडर। तो एरर और ब्लंडर में आपको क्या दिख रहा है, तो एरर और ब्लंडर मतलब दोनों है गलती करना, और ये सिनोनिम्स है। इसी प्रकार डैश रिलेटेड टू एक्सेलेंट। तो एक्सेलेंट वर्ड किससे रिलेट करेगा, तो ये आपका करेगा स्प्लेंडिड से। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है स्प्लेंडिड। बोथ आर सिनोनिम्स। नेक्स्ट आपका है नेस्ट बर्ड। तो बर्ड्स का रहने का जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्ट, अपना घोंसला बनाता है। इसी प्रकार लायन, लायन कहाँ पर रहता है, तो लायन रहता है आपका डेन में, गुफा डेन में रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विस्की और डिस्टिलरी। ठीक है, तो ये दोनों आपसे किस टाइप से रिलेटेड है, तो विस्की फॉर्म करता है उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलरी। ठीक है, इसी प्रकार ब्रेड, ब्रेड जहाँ पर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकरी। तो इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, बेकरी। अगर यहाँ पर ब्रेड नहीं देता और यहाँ पर देता मिल्क, MILK मिल्क, तो हम लोग यहाँ पर क्या ऑप्शन लगाते, डायरी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रोड्यूस और वेस्ट। तो इस रिलेशनशिप क्या बन रहा है इसमें, वेस्ट आपका ऑपोजिट है प्रोड्यूस से। इसी प्रकार कॉन्ट्रास्ट किसका ऑपोजिट है, तो ये आपका ऑपोजिट है मैच से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है ग्राम, ग्रेन किससे रिलेटेड है, ये आपको पता करना है। तो ग्राम एक टाइप ऑफ ग्रेन है। ठीक है, ग्राम क्या है, इज अ टाइप ऑफ ग्रेन है। इसी प्रकार पाउंड क्या है, पाउंड क्या है, एक टाइप ऑफ वेट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है फुट टोज। इसी प्रकार हैंड किससे रिलेटेड होगा, तो फुट और टोज में क्या रिलेशनशिप है, तो फुट में हम लोग को टोज मिलता है, पैर में पैर का अंगुली रहेगा, तो हाथ में क्या रहेगा, हाथ का अंगुली रहेगा, यानी कि फिंगर्स। और तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेस्ट पीक। तो एवरेस्ट और पीक में जो रिलेशनशिप है वो हम लोगों को किसमें दिख रहा है ये पता करना है। तो एवरेस्ट क्या है, इट इज द हाईएस्ट पीक। तो एवरेस्ट क्या हाईएस्ट पीक है। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, जुपिटर। जुपिटर क्या है, प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो प्लैनेट में सबसे बड़ा जुपिटर। एवरेस्ट क्या है, पीक में सबसे हाईएस्ट है। तो दोनों आपका सिमिलर है। तो ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मॉथ इंसेक्ट। तो इसी प्रकार माउस किससे रिलेटेड होगा, तो मॉथ और इंसेक्ट किससे सिमिलर करते हैं, क्या रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं। तो मॉथ क्या है, एक टाइप ऑफ इंसेक्ट है। इसी प्रकार माउस क्या है, एक टाइप ऑफ रोडेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा, माउस है टाइप ऑफ रोडेंट। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस और साइट
किस जैसे रिलेटेड, उसी प्रकार हम लोग को डैश और स्पीच का रिलेशनशिप बनाना। तो नाइट ब्लाइंडनेस और साइट, ये क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस इस डिजीज है एक, ठीक है, साइट का डिजीज है। इसी प्रकार आपका सटर, सटर क्या है? स्पीच का डिजीज है, ठीक है, STUTTR। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बी में, ये क्या है? स्पीच का डिजीज है। तो साइट का डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस, इसी प्रकार स्पीच का डिजीज सटर।